क्या तुम कभी किसी से इतना प्यार करते हो कि मौत भी उसे तुमसे अलग ना कर सके? लेकिन अगर तुम उसे वापस लाने निकले, तो क्या होगा जब वो इंसान नहीं, एक भूत बनकर लौट आए? जब मैंने अपने बाप की लाश देखी, तब समझा, कुछ मौत ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे घर को खा जाती हैं। फिर मेरे घर में, जहां सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर उसी रात से एक तस्वीर बदल जाती थी, और हर सुबह एक चेहरा गायब होता था। मैं उस घर में था, और ये कहानी है उस रात की जब मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा। मेरा नाम एंडी है, 17 साल का हूं, और इस उम्र में मुझे स्कूल, गेम्स या फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए था, पर मैं सोचता हूं बिल्स, गार्जियनशिप और सर्वाइवल के बारे में। उस दिन सब खत्म हो गया जब मैंने बाथरूम का डोर खोला और अपने फादर का डेड बॉडी देखा। पानी गिर रहा था, मिरर पे फॉग थी, पर सबसे ज्यादा ठंडी थी मेरी सांसें। माँ तो पहले ही हमसे दूर चली गई थी, अब पापा भी। बस मैं और मेरी छोटी बहन पाइपर, वो मेरी दुनिया है। उसकी आंखें कमजोर हैं, लेकिन उसका दिल मुझसे ज्यादा मजबूत है। वो मुझसे पूछती है, अब क्या होगा एंडी, हम कहाँ जाएंगे? मैं हमेशा कहता हूं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से मुझे भी नहीं पता था कैसे सब ठीक करूं। वेंडी, हमारी सोशल वर्कर ने कहा, एंडी, तुम अभी लीगल गार्जियन नहीं बन सकते, तुम्हें फॉस्टर होम जाना होगा, सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने, बस इतना ही टाइम था मेरे पास, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, और अपने फादर के बाद बची हुई नॉर्मल जिंदगी का नाटक जारी रखने के लिए। पर मुझे क्या पता था, ये फॉस्टर होम एक नया घर नहीं होगा, ये एक ट्रैप होगा। एक ऐसा घर जहां लोग सिर्फ रहते नहीं, बल्कि अपने मरे हुए प्यारों को लौटाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी घर में घुसे हो जहां सब कुछ सही लगता हो, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी हो? बस वही महसूस हुआ मुझे जब हम लॉरा के घर पहुंचे। घर बाहर से सिंपल था, एक ओल्ड ब्रिक हाउस जिसमें जिंदगी के निशान तो थे, पर खुशी के नहीं। फ्रंट पोर्च पर एक वुडन स्विंग हिल रहा था, जैसे हवा भी इस घर से दोस्ती करने से डरती हो। लॉरा ने डोर खोला, एक वार्म स्माइल थी उसके चेहरे पर उसकी आंखें, उसमें कुछ था जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो, और कुछ ऐसा भी जिसे कोई देखना नहीं चाहता। वॉकम होम, उसने कहा। वो शब्द सिंपल थे, पर जैसे ही उसने होम कहा, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़क गया, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था, ये घर सिर्फ हमारा टेम्परेरी शेल्टर नहीं है, ये कुछ और ही है। अंदर कदम रखा तो सब कुछ अजीब लग रहा था। वॉल्स पे पुरानी पेंटिंग्स, टेबल पे एक टूटी हुई फैमिली फोटो फ्रेम, और एक शेल्फ पे रखा था एक स्मॉल बॉल्ड डॉल, जिसे देखकर पाइपर थोड़ा पीछे हट गई। मैंने पूछा, ये डॉल किसकी है? लॉरा मुस्कुराई। उस मुस्कुरान में एक दर्द था। उसने कहा, कैथी की, मेरी बेटी। वो हल्की सी धमी, और फिर बोला, अब तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मेरे पैर अपने आप पीछे हट गए। मैंने नोटिस किया, लॉरा ने जब ये कहा तो उसने ज्यादा पाइपर को देखा, मुझे नहीं। जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई पुरानी याद जिंदा हो गई हो। पाइपर अंदर गई, सीधा एक कोने में बैठी। उसने कहा, एंडी, यहां हवा थोड़ी अलग लग रही है। मैं बस इतना बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था, नहीं, सब ठीक नहीं है। रात को जब सब सो गए, मैंने हॉलवे से एक हल्का सा हमिंग सुना। लॉरा किचन में खड़ी थी, किसी पुरानी VHS टेप को देख रही थी और धीरे से बोल रही थी, ब्रिंग हर बैक, ब्रिंग हर बैक। मुझे लगा वो सपना है, पर अब मैं समझता हूं, वो पहली रात थी जहां हमने सिर्फ एक घर नहीं, एक रिचुअल के अंदर कदम रखा था। और तब मुझे समझ आया, कभी कभी घर लोगों से नहीं, उनके खोए हुए दर्द से भरा होता है, और उस घर में लॉरा का दर्द ही सबसे जिंदा चीज थी। हर घर में कुछ अजीब होता है, पर लॉरा के घर में अजीब एक रूटीन बन गया था। पहले तो छोटी छोटी चीजें, दरवाजे खुद से बंद हो जाते, पाइपर के टॉयज रात में फ्लोर पे मिलते, और एक बार तो मैंने देखा उस डॉल का सिर अलग पड़ा था। मैंने लॉरा से पूछा, आपने देखा ये किसने किया? वो सिर्फ मुस्कुराई और बोला, कभी कभी जो चला गया है वो भी घर में होता है। उसका टून इतना शांत था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। उस रात मुझे लगा, मैंने फुटस्टेप्स सुने। मैं किचन तक गया, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी VHS टेप प्लेयर चल रही थी। स्क्रीन पर स्टैटिक के बीच लिखा था, ब्रिंग हर बैक। पाइपर के हाथ में अगले दिन निशान थे, और उसकी आंख के नीचे हल्की सी ब्लैक मार्क। मैंने लॉरा से कहा, ये मैंने नहीं किया, पर वो गुस्से में चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो एंडी, तुम अनस्टेबल हो। उस पल लगा जैसे घर का हर कोना मेरे खिलाफ हो गया। पाइपर भी चुप थी, और लॉरा के हर शब्द में माँ जैसा प्यार नहीं, एक ऑब्सेशन झलक रहा था। ऑलिवर, वो छुपकर मुझे देखता रहता था।
एक दिन मैंने देखा उसके कमरे के अंदर ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ और एक ओल्ड डॉल हेड पड़ा था और दीवार पर लिखा था, शी इज़ नॉट गॉन। तब मुझे समझ आया, ये घर किसी भूत का नहीं, एक माँ के पागलपन का कैदखाना है, और हम सिर्फ मेहमान नहीं, इस रिचुअल के हिस्सा बनने वाले थे। उस रात कुछ बदल गया। हवा भारी थी, घर चुप था, और मुझे लग रहा था अब ये घर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वेंडी, हमारी सोशल वर्कर, फाइनली वापस आ गई थी। उसने बोला, एंडी, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया है। मेरे एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम समझती नहीं वेंडी, वो मेरी बेटी है, मैं उसे वापस लाऊंगी। अगला पल एक नाइटमेयर था। कार का इंजन गरजता है, वेंडी रोड क्रॉस करती है और लॉरा कार चलाकर सीधा उससे टकरा देती है। वेंडी हवा में उछल गई और बस एक साइलेंस। मैं भागा, चिल्लाया, पर लॉरा मुझे पकड़कर पडल में गिरा देती है, मेरा सिर पानी के अंदर, और मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अपनी बहन की चीख सुन रहा था, एंडी, एंडी। उसकी आवाज टूट रही थी, जिसे कोई दूर से बुला रहा हो। लॉरा ने उसे पूल के पास ले जाकर फोर्स किया, पाइपर को पानी के अंदर धकेलने की कोशिश कर रही थी और बार बार कह रही थी, कैथी, मैं आ गई, मैं तुझे वापस लाऊंगी। पर उस वक्त कुछ अद्भुत हुआ। पाइपर रोते हुए बोली, मॉम प्लीज मुझे छोड़ दो। वो शब्द मॉम, लॉरा के लिए जैसे किसी ने मिरर तोड़ दिया हो। उसने पाइपर को छोड़ा, उसका हाथ कांपने लगा और उसकी आंखों में दर्द के साथ एक रियलाइजेशन, वो अपनी बेटी को कभी वापस नहीं ला पाएगी। पुलिस आ गई। लॉरा पूल के पास खड़ी थी, अपनी बेटी कैथी के स्केलेटन को पकड़े हुए। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान, जैसे कहती हो, मैं हार गई। ओलिवर को बचाया गया। उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी आंखों में एक खालीपन, जैसे उसने भी अपनी रूह खो दी हो। पाइपर और मैं अब अलग अलग फॉस्टर होम्स में हैं। मैं हर रात उसके लिए लिखता हूं, पर अब लिखने में खुशी नहीं, सिर्फ एक खालीपन है। कभी कभी मुझे लगता है मैं अभी भी उस घर में हूं। वो VHS टेप अभी भी चल रही है और लॉरा धीरे से कह रही है, ब्रिंग हर बैक, ब्रिंग हर बैक। मैं एंडी हूं और मैंने सीखा कि कभी कभी प्यार इतना अंधा होता है कि हम मरे हुए लोगों को जीने की कोशिश में अपनी जिंदगी खो देते हैं। कभी कभी कुछ चीजें लौटाने के लिए नहीं होती और कुछ लोग कभी जाते ही नहीं।